सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने काम को अलग तरीके से करिए। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से करते हैं। उनको मालूम होता है कैसे कब क्या करना है। उनको कौन ये बताता है? उनके कोच, उनके टीचर। तो वैसे ही आज हम 5 बच्चों से मिलवाते हैं जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, और वो आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड पर आकर के समझाएंगे। तो पहला नाम है अखिल का। तो अखिल बाबू आइए और क्वेश्चन समझाइए। आइए। पहला क्वेश्चन, यदि 7.71 प्लस 7.071 प्लस 7.0071 प्लस डैश डैश बराबर 21.79581 है तो रिक्त स्थान के लिए लुप्त संख्या है। क्या 7.71 प्लस 7.071 7.0071 इसको प्लस कर लो। 1 7 1 8 7 1 8 7 प्लस 7 7 14 1 21 प्लस डैश डैश बराबर 21.79581 581 ये क्वेश्चन है। तो इस साइड ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा माइनस को जाएगा 21.78881। कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पे शून्य लगा लो, शून्य। इसको माइनस कर दो। 1 8 में 1 गया 7, यहाँ पे एक छोटा पड़ रहा तो एक कैरी लो, हो गया 15, 15 में 8 गए बच्चे 7, यहाँ पे बचा 8, 8 में 8 गया 0, यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पे भी 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। अगला नेक्स्ट, तन्मय के पास 450 रुपए थे। उसने अपनी पूंजी का 2/5 भाग अपने बड़े लड़के को दिया, 1/3 भाग अपने छोटे लड़के को दिया। अब उसके पास कितना धन बचा? क्या पूछ रहा है? अब उसके पास कितना धन बचा? तो 2/5 भाग किसको दिया? अपने बड़े लड़के को, और 1/3 भाग किसको दिया? छोटे लड़के को। पहले क्या करो, प्लस कर लो। तो इसका लासा कितना आएगा? 15, 5 15 3 दूना 6 प्लस 3 25 15। अब इसको क्या करो, प्लस कर लो। 6 5 11/15। ये 11/15 आया, बड़े लड़के और छोटे लड़के को दे दिया। अब उसके पास कितने रुपए थे? 450 रुपए थे। 450 का 11/15 निकाल लो। 15 1 15, 15 1 15, 15 45, 1 0, 11 33। ये 330 क्या आया? अपने बड़े लड़के और छोटे लड़के को दे दिया। अब 330 आया और बोला उसके पास कितना धन बचा। तो 450 में 330 माइनस कर दो। 0 में 0 गया 0, 5 में 3 गए बच्चे 2, 4 में 1, 4 में 3 गया बच्चा 1, 120 रुपये। उसके पास कितना धन बचा? 120 रुपये। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 21 तथा अंतर 1 है। इनके वर्गों का अंतर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो दो संख्या हमको नहीं मालूम, तो एक संख्या मान लो x प्लस वाई। इनका योग कितना है? 21, और इनका अंतर कितना है? 1। तो x माइनस वाई कितना आएगा? x माइनस वाई बराबर 1। इनका अंतर आया 1, और इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है तो वाई से वाई कट जाएगा। तो x इस साइड क्या प्लस छुपा रहता है, तो x होगा 2x बराबर 21 में 1 जुड़ जाएगा, आएगा 22,
इस साइड जाएगा तो भागित में हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2। ये 11 क्या है? x का मान, x प्लस y बराबर 21। x प्लस वाई बराबर 21। 11 क्या है? x का मान, तो 11 यहाँ लिखो। और y का मान पता नहीं तो y का मान पता करने के लिए 21 में 11 माइनस करो, कितना आएगा? 10। और y का मान 10 निकल आया। अब 10 निकल आया, अब 11 का अंडर रूट निकालो, क्या आएगा? 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और 10 का क्या होता है? 100। तो माइनस कर दो, कितना है? 21। आपका पहला करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संख्या का गुणनखंड 1 2 3 4 5 तथा 15 है? तो पहला ऑप्शन ले लो 30। इसके गुणनखंड कितने हो गए? a से कटता है, और किससे? 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से कटता है, 6 से कटता है और 10 से, और इसके बाद 15 से, उसके बाद 30 से। अगला नेक्स्ट 90। इसके गुणनखंड बना लो, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से नहीं 5 से कटता है, 6 से कटता है, 6 7 से नहीं कटता ना, 8 से कटता है, 10 से, उसके बाद 10 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा? 15 से, उसके बाद किससे कटेगा? 30 से, उसके बाद 45 से, अगला 60। ये किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है और 5 से कटता है और 6 से, और किससे कटेगा? 10 से, 12 से, फिर 15 से, फिर 20 से, फिर 30 से। अगला 150। ये किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से नहीं कटता है, 5 से कटता है और 6 से कटता है, 6 7 8 नहीं 10 से कटता है, उसके बाद 15 से कटता है, उसके बाद किससे कटता है? ये 25 से कटता है, फिर 30 से, बस यहीं तक का ले जाओ। अब देखो बोला इसके गुणनखंड कितने हो? 1 2 3 4 5 तथा 15 हो, तो इसके गुणनखंड कितना है? 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 4 ने बोला, 1 4 भी उसके गुणनखंड, 4 नहीं, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन किस, इसका गुणनखंड कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे भी 4 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अगला 1 2 3 4 5 और 15 है, तो ये ऑप्शन सही। और अगला भी चेक करके देख लो है कि नहीं। इसके भी 1 है 2 3, लेकिन इसमें 4 नहीं है, 5 और 15 है, इसमें 4 नहीं, तो ये भी कट जाएगा। आगे के क्वेश्चन ये बेटा आपको बताएगा, तो बेटे अच्छे से समझाइएगा और कैमरे की तरफ देख करके बोलना है आपको, ठीक? ओके। अगला सवाल ये, सचिन ने गणित में 60% अंक प्राप्त किए। जो सचिन है, एक लड़का है, उसने गणित में 60% अंक प्राप्त किए तथा विज्ञान में गणित से 3 अंक कम प्राप्त किए। तो विज्ञान में अंक प्राप्त किए, उसमें 3 अंक कम प्राप्त किए। यदि दोनों विषयों का पूर्णांक 75 तथा 75 है, तो उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए? विज्ञान का बताना है। अब पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितने? 75 प्रतिशत, परसेंटेज कितना है? 60। अब क्या करना है? जो टोटल है इनका पूर्णांक है 75, मतलब कि 100 टोटल है, 100 का 75 है, चूँकि 100 में प्राप्त कितने प्राप्त किए? 60, इसलिए 75 में प्राप्त अंक
जो के सीधे जाओ, जो मिले नीचे, सीधे ऊपर 75, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 के 4 बचा 2, हो गया 20, 4 पंचे 20, 15 3 45, 45 ये जो प्रतिशत है इसके अंक आए। जो 60% अंक किसके प्राप्त किए? गणित के अंक। गणित में कितने? 45। अब बोला है विज्ञान में गणित से 3 अंक कम प्राप्त किए, तो विज्ञान का बताना है 3 अंक कम प्राप्त किए। 42 क्या आया? विज्ञान में अंक प्राप्त किए, तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि कोई सम संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है, वह निम्न में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगी? ऐसी कोई भी सम संख्या मानो जो 3 से विभाजित हो। मान लिया 42, ये 3 से विभाजित है और सम भी संख्या है। ये 6 से, देखो पहला ऑप्शन है 8 से तो ये कट ही नहीं रही, और दूसरा ऑप्शन 4 से भी नहीं कट रही है, 9 है 9 से भी नहीं कट रही है किससे? काट के देख लो, 6 7 42, तो 6 से कट रही है, तो सदैव किससे कटेगी? और कोई फिर से मान लो, देखो 18 सम भी है और 3 से भी कट रही है, अब ये सदैव किससे कटेगी? 6 से ही देखो कट रही है, तो आंसर बराबर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। आयत का परिमाण 132 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, माना चौड़ाई और x, तब लंबाई जो है चौड़ाई की 6/5 गुनी है, बटे 5। और देखो परिमाप का सूत्र लगाओ, x लंबाई चौड़ाई कितनी? x प्लस लंबाई बटे 5। देखो इसका मान कितना है? परिमाप का मान कितना है? 132। देखिए ये गुणे में वहाँ जाएगा भागित में, 2 छंग 12, 1 बचा, हो गया 12, 2 छंग 12, x प्लस 6x बटे 5। अब जो x प्लस 6x बटे 5 बराबर जो 66 है वो x प्लस 6x बटे 5 का मान है, तो x का मान पहले निकालो, 5 के 5, 6 5 11, 11 बटे 5, x बराबर 66। x का मान ज्ञात करना है, 5 बटे 11, 11 छक्का 66, 6 पंचे 30, x बराबर 30। x का मान कितना आया? 30। जो लंबाई है चौड़ाई की 6/5 गुनी है, लंबाई है चौड़ाई की 6/5 गुनी है, 5 छक्का 30, 6 चरंग 36, 36 आया, वो लंबाई आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई? 30। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 36, चौड़ाई कितनी है? 30, 36 3 108 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये, एक फल विक्रेता सुबह 12 दर्जन केले
बेचना शुरू किया। शाम तक उसने 10 केले बेचे। तो बताइए उसके पास कितने केले बचे? केले बचे, ये देखो दर्जन में, तो कितने केले ले गया? दर्जन को पहले केले में बदलो, 144 पहले केले ले गया। सुबह जो है 144 केले बेचने के लिए ले गया और 100 केले उसके बिक गए। तो कितने बचे? माइनस कर दो। उसके पास कितने बचे? 44 केले बचे जो सुबह से शाम तक बेचे थे। वो देखो 100 हैं और बचे कितने? 44। अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 112 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 16 प्लस 14 माइनस 10 ब्रैकेट 1। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास में आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ये है, तो ब्रैकेट में कौन सी संख्या है? 16 प्लस 14 माइनस 10, ये हम लोग के पास ब्रैकेट में संख्या है, ठीक है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? प्लस सॉल्व करेंगे। तो 16 प्लस 14 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 30। अब देखो, अब हम लोग का प्लस सॉल्व हो गया, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस कौन से करना है हमें? 10 से। तो अब हम 30 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 30 माइनस करने में हम लोग का कितना आया? 20। अब देखो सवाल देखो क्या कह रहा है। 112 डिवाइडेड बाई 20। है। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 112 अपॉन 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखो 2 5 जा 10, तो यहाँ कितना है? 11। 11 को हमने 5 बाई 11 को हमने 5 बारी काटा, 2 के टेबल से कितना आया? 10। तो 11 में 10 माइनस किया, कितना आया? 1 बचा और 1 इसमें जुड़ जाए, कितना हो गया? 12। अब 2 6 जा 12। अब कितना? 56 अपॉन 10। अब इसको भी हम 2 के टेबल से काट लेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब यहाँ बचा कितना? 1 हो गया 16। 2 4 2 8 जा 16। कितना बचा हम लोग के पास? 28 अपॉन 5। अब सिंपल है क्वेश्चन। अब हम आंसर देखें किस में आ रहा है? मिश्रित भिन्न में आ रहा है। मिश्रित भिन्न में आ रहा है तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 5 राइट कितना बचा? अब हम 28 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास? 3 बचेगा। तो 3 अपॉन 5। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 5 राइट 3 अपॉन 5। अब 5 राइट 3 अपॉन 5 कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 5 राइट 3 अपॉन 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आ गया। दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या। अब आपको इतना पता होगा कि अगर योगफल में हम एक संख्या घटा देंगे तो हम लोग की दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। दूसरी संख्या का सूत्र लगाएंगे, उसमें करेंगे क्या? माइनस करेंगे दोनों को। 11,009 को माइनस करेंगे 9,999 से। तो 9 में 9 गया 0। अब देखो यहाँ 0 0 है, 9 तो जाएगा नहीं, तो हम 11 से एक कैरी लेंगे। इसने इसको कैरी दिया, कितना हो गया? 10। अब इससे इसको कैरी देंगे, कितना हो जाएगा? 10। और इधर कितना बचेगा? 9। तो ये चीज़ याद रखना कि इधर 9 बचा और इधर 10 बचा। ओके, तो इधर बचा कितना? 10। अब 10 में 9 गए, बचा कितना? 1। अब यहाँ कितना? 9। अब 9 में 9 गया, कितना होता है? 0।
तो 9 में 9 गया 0। अब 10, यहाँ कितना था 10, 10 में 9 गए 1। हम लोग का आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 7.8 में से 4.3 घटाकर उस संख्या में 20 के आधे से गुणा करने पर प्राप्त संख्या होगी। तो इसमें क्या बोला? 20 के आधे से। अब 20 का आधा तो हमें पता नहीं है, तो चलो पहले सवाल के अकॉर्डिंग चलते। तो पहले उसमें क्या कह रहा है? 7.8 को हम 4.3 से माइनस करेंगे, तो घटाकर मतलब सब्ट्रैक्ट, इसे माइनस करेंगे। तो 8 में 3 गया 5, पॉइंट लगाओ। 7 में 4 गया 3, तो कितना आया? 3.5 आया। अब हम लोग का 3.5 आया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, उसमें 20 के आधे से। अब किसी संख्या का हम आधा निकालते हैं तो बटे 2 करते हैं, तो 20 बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो इसको 2 से भाग के कितना आया? 10 आया। 10 आया। अब क्या करेंगे? 20 के आधे से गुणा करने पर, तो अब आपको क्या करना? 3.5 को 20 के आधे मतलब 10 से गुणा करना, तो कितना आएगा? 350। अब देखो पॉइंट लगाना, तो पीछे से कितने अंक पे लगाए? 1 अंक पे, तो हम भी पीछे से 1 अंक गिनेंगे तो यहाँ लगेगा। अब दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, तो हम इसे हटा देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 35। अब देखो ऑप्शन कौन से में आ रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 + 75 डिवाइडेड बाई 3 - 10 अपॉन 30 + 50 डिवाइडेड बाई 10। ये हम लोग का सवाल है। तो अब देखो इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे हम लोग। तो इसमें देखो ना ऑफ है ना ब्रैकेट है, तो डायरेक्ट हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ उतार लेते हैं। 20 + 75 डिवाइडेड बाई 3 - 10 अपॉन 30 + 50 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से भाग करना बहुत आसान होता है, तो 0 से 0 काट दिया। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बचा कितना? 1 हो गया 15, 3 बची 15 मतलब 3 × 5 = 15। अब कितना हो गया? 20 + 25 - 10 अपॉन, अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 35। अब इन दोनों को जोड़ा कितना आया? 45 आया। 45 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 35। तो 35 अपॉन 35। अब 35 × 1 = 35, 35 × 1 = 35। आंसर बराबर 1। अब देखो 1 ऑप्शन किस में है? फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका आंसर फर्स्ट आ गया, मतलब ए ऑप्शन हम लोग का आ गया। चलिए आगे। तो दोस्तों अब ये बिटिया आपको क्वेश्चन आगे के सॉल्व करके बताएगी। ठीक बेटा, आगे क्वेश्चन। देखिए, एक आयताकार पार्क की भुजाएं 5:4 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। परिमाप ज्ञात करो। 5:4 के अनुपात में है। हमें लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई नहीं पता है। लंबाई मान ली 5, चौड़ाई मान ली 4। अब आयत का क्षेत्रफल बोला, आयत का क्षेत्रफल बोला है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई 5 × 4 कितना आ गया? 20। अब क्षेत्रफल कितना है? 500/20। हम इनको डिवाइड करेंगे। 0 से 0, 2 × 2 = 4, कैरी कितना आया? 1, 2 × 5 = 10, 25। 25 के आगे हमारी एक भुजा। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे। 5 × 4, 5 × 4 करेंगे। 5 × 5 55, 25। अब 5 × 4 करेंगे। 5 × 4 5 को 20। अब देखो आगे क्या बोला है? 500 वर्ग मीटर है। परिमाप ज्ञात करो। तो आयत का
परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप। ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 25 धन चौड़ाई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल एक अभाज्य संख्या की प्राप्ति होगी? देखो इसको ऑप्शन से करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? 8/2, 2 चौको 8। 4 क्या है? 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है? 18, 2 9 18। 9 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। अगला ऑप्शन क्या है? 4, 4/2, 2 दूनी 4। 2 हमारी अभाज्य संख्या है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज बोला है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। तो मूलधन क्या है हमारा? मूलधन कितना? 1000 है। मूलधन गुणित दर कितनी है? 5% गुणित समय कितना है? 3 वर्ष बट्टे 100। ये 1 0 से कटा, ये 1 0 कटा, ये 1 0 से ये 1 0। अब इन 10, 5, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 15 इंटू 10 कितना आएगा? 150 रुपये। देखो कौन से ऑप्शन में 150 रुपये है? पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। एक मोटरसाइकिल 51,000 रुपये में बेच दी गई। यदि इसे 15% हानि पर बेचा गया हो तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य का सूत्र लगा लेंगे। ब्रैकेट 100 बटे हानि है माइनस कर देंगे। सौ में 15 गया, गुणा 51,000। 5 से काट लेंगे। 5 दून 20, 5 के 5, 3 कैरी चला गया, हो गया 35। 5 7 35, 17 के 17, 17 थी 51। 3 दून 6, 1 2 3 4, 4 जीरो थे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। 60,000 रुपये हम लोग का आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन, संख्या 546 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 546 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, बचा 1, हो गया 14। 2 7 14, 2 3 6, 3 से काट लेंगे। 3 9 27, 3 1 3, 7 से काट लेंगे। 7 1 7, 9 में 7 गए, बचे 2, हो गए 21। 7 21, 13 से काट लेंगे। 13 के 13, अर्थात हम लोग का ये आंसर
आ रहा है डी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन, प्रेरणा की मासिक आय 1600 रुपये है, उसकी मासिक आय 40 की वृद्धि हुई, बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब हम लोग इसमें प्रतिशत वृद्धि का सूत्र लगा लेंगे। चालीस गुणा 100 बटे 1600, जीरो से जीरो काट लेंगे, 4 इक्के 4, 4 चौक 16 बराबर 10 बटे 4, 4 इक्के 4, 4 दून 8, 10 में 8 गया, बचा 2, 10 हम लोग लगा देंगे, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। हम लोग को 2.25 आंसर। किस वार्षिक ब्याज प्रतिशत की दर से 500 का साधारण ब्याज की राशि 2 वर्ष में 50 हो जाएगी। इसमें दर का सूत्र लगा लेंगे। दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। 100 गुणा ब्याज क्या था हम लोग का 50 बटे मूलधन क्या था 500 हम लोग का, और समय क्या था 2। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 0 था 0 बढ़ा लिया, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 5% हम लोग की दर आ गई है। अब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इन बच्चों के माध्यम से क्वेश्चन कैसे समझाए गए। तो आपको कमेंट्स में लिखना है कौन से क्वेश्चन को कौन से बच्चे ने बहुत अच्छे से समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करो, वो भी देखें कि ऐसे ऐसे बच्चे ऑनलाइन आकर के यूट्यूब पर आकर के अपना काम कर रहे हैं और अपने आप को निखार रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।